हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सृष्टि तिवारी चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है वेरी ब्यूटीफुल प्लांट जिसका नाम है, आप सोच कर बताइए। इसकी स्टिक देखिए। और गार्डन में आजकल कुछ काम हो रहा है क्योंकि दिल्ली में भी फाइनली रेनी सीज़न आ चुका है और मैंने प्लांट की कटाई छटाई करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए थोड़ा मैसी है, उसको इग्नोर कीजिएगा। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तबीयत ख़राब होने के बाद, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं 3 से 4 वीडियो शूट कर लूँ क्योंकि तबीयत का कुछ ठीक नहीं है, फिर से बिगड़ जाए। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो मैं आपको स्टिक दिखा रही थी, ये देखिए। आप स्टिक देखकर पहचानिए। जिस भी भाई बहन को अगर बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं, ये देखिए बल्ब वाला ही प्लांट है, उनकी पहचान नहीं है तो वो स्टिक देखिए, जो उस पर फ्लावर खिलता है उसको देखिए, उसको पहचानिए। तो ये देखिए इसकी स्टिक जो होती है इस टाइप से लंबी जाती है। ये हमने बांध रखी थी, ऊपर रखी थी, मैं वहाँ से खोल खाल के इसको लाई हूँ। तो ये देखिए इसकी स्टिक होती है। और कैमरा फोकस, जी हाँ, ये देखिए इसके अंदर से, ये देखिए यहाँ से इसके फ्लावर खिलते हैं। तो एक ही बंच निकलता है और उसमें कितने सारे फ्लावर खिलते हैं, 4 से 5 तरह के फ्लावर बर्ड जो है इसमें से बनती है। तो ये है हमारा रजनीगंधा का प्लांट और इस साल की ये पहली फ्लावरिंग है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने रजनीगंधा का एक भी बल्ब नहीं लगाया था। इसी साल मैंने रजनीगंधा का बल्ब लगाया और मेरे ख्याल से मैंने अप्रैल में लगाया था या मार्च के एंड में लगाया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। मार्च के एंड में मैं साकेत इवेंट में गई थी, वहाँ से ये बल्ब लाई थी। ये बल्ब नर्सरी पे भी इजीली मिल जाते हैं और ऑनलाइन जो परचेजिंग करते हैं वहाँ पर भी आराम से मिल जाते हैं। तो मैंने ये जो बल्ब लिया था ये मुझे 10 रुपये का एक पड़ा था। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 बल्ब मैं लाई थी, बहुत सारे बल्ब लाई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, चेक कर लेना आप। तो रजनीगंधा का फ्लावर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। ये 2 दिन से खिल रहा है। हस्बैंड ने मुझे बताया था तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं टेरेस पर कुछ दिनों से नहीं आ रही थी। खुशबू देखिए इसकी बड़ी मस्त आ रही है, लाजवाब खुशबू है इसकी। इसकी खुशबू अगर मैं किसी के साथ कंपेयर करूं तो इसकी खुशबू हो सकती है चंपा का जो प्लांट होता है उसकी जैसी, मधुमालती का जो प्लांट होता है उसकी जैसी, या फिर हमारा जो मोगरा का प्लांट होता है उसके जैसा। तो ये बहुत ही फ्रेगरेंस वाला हमारा रजनीगंधा का प्लांट है। और आप सिर्फ एक बल्ब ले आइए और उसी बल्ब से आपके गार्डन में 1 साल के अंदर बहुत सारे बल्ब हो जाएंगे। तो पॉटिंग मिक्स और सब कुछ पूरा डिटेल में बताती हूँ। जब मैंने इसको लगाया था उस वीडियो मुझे याद भी नहीं है, अगर वीडियो मिलेगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर भी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब भी आप बल्ब ग्रो करते हो तो आपको 10 इंच से बड़ा पॉट ही लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पर 2 बल्ब लगाए थे, ये वाला और ये वाला, और इसमें से एक बल्ब जो है वो आई थिंक अपने आप से निकल गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अपने आप से भी कुछ अपने आप आराम से निकल आते हैं, या हो सकता है कि मैंने 3 बल्ब ही लगाए हों, ठीक है, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो 3 बल्ब मान लीजिए हमने लगाए थे और इस 3 बल्ब में से यहाँ पर 2 स्टिक मुझे दिख रही हैं। तो चेक कर लेते हैं, ये दोनों स्टिक एक ही प्लांट में से, ये अलग अलग में से? जी हाँ, दोनों अलग अलग प्लांट में से है। तो मेरे ख्याल से एक प्लांट में से एक ही स्टिक निकलती है और उसके बाद दूसरी निकलती है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा मेरा प्लांट। तो इसकी लीव्स इस टाइप से आती है जैसे जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं। स्पाइडर लिली भी एक प्लांट है जो बल्ब वाला ही है, उसका वीडियो मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसकी पत्तियां देखना। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जो प्लांट मतलब ऐसे जाता है ना, थोड़ा तिरछा ऐसे ऐसे निकलता है स्पाइडर प्लांट की तरह जो निकलते हैं, उनकी कटाई छटाई कर देते हैं। तो हस्बैंड ने इसकी कटाई छटाई कर दी थी, इसीलिए आपको इसके पत्ते थोड़े से डल लग रहे होंगे, बट बहुत अच्छा प्लांट है, ठीक है। और ये जो टाइम चल रहा है रेनी सीज़न, बेस्ट टाइम है। आप इस वाले प्लांट को, इस वाले बल्ब को साल में 2 बार ग्रो कर सकते हो, मार्च अप्रैल में और जून को छोड़कर जुलाई अगस्त में, ठीक है। जून एक ऐसा सीज़न है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और धूप बहुत तेज़ होती है, हवा का नामो निशान नहीं होता। तो मई जून को इग्नोर करके आप बाकी कभी भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। पॉटिंग मिक्स बता देती हूँ। पॉटिंग मिक्स में मैंने इसमें रखा था 40% अपना, जो बिगिनर्स है उनके लिए बता रही हूँ, 40% मैंने इसमें रखा था अपना गार्डन सॉइल, 40% के करीब ही मैंने उसमें मिलाया था अपना सैंड और बाकी हिस्सा मैंने लिया था उसमें खाद के तौर पर। आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद कुछ भी ले सकते हो जिसके पास जो भी हो। जैसे कि यहाँ सामने मेरे पत्ते पड़े हैं, उन पत्तों का भी मैं लीव कंपोस्ट बनाऊँगी, तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। और
मिट्टी को अच्छे से रेडी करके मैंने उसमें थोड़ा सा डाला था फंगी पाउडर। बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं देखिए फ्रेंड्स, उनके लिए आपको थोड़ा सा फंगी पाउडर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फंगी पाउडर जो होता है वो हमारे प्लांट को फंगस से बचाता है। तो मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा फंगी पाउडर, चुटकी भर। और जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं मैं उन पर, सच बताती हूँ, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मैंने इसमें डाला था NPK 1919, DAP के कुछ दाने भी डाले थे, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है हम इनको खाते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं फ्लावरिंग प्लांट पर ये सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। बट जो मेरे वेजी के प्लांट है उनमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ खाद पर ही निर्भर रहती हूँ, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाला था। मिट्टी कैसे रेडी करते हैं ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करना, मिट्टी को रेडी करना, तो वही पॉटिंग मिक्स मैंने अच्छे से बनाकर इसमें अपना प्लांट लगाया था। प्लांट को लगाने का तरीका ये है कि आप जब भी बल्ब को लगाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है उसका कुछ पार्ट तो मिट्टी के अंदर होना चाहिए और कुछ पार्ट ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो कुछ दिनों में ही आपका प्लांट जो है वो ऐसे ग्रोथ करने लगेगा। तो इसकी मैं वाटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बल्ब वाले जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो वेजी हो या फिर हमारे फ्लावरिंग प्लांट हो, आपको उनको वाटरिंग थोड़ी सी लिमिटेड करनी होती है। आपको दिख रहा होगा कि मेरा पॉट जो है वो अच्छे से गीला है, क्योंकि 2 दिन पहले बहुत जमकर बारिश हुई है और 2 दिन तक बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो बल्ब वाला प्लांट है, ऊपर से मेरा प्लास्टिक का पॉट है, तो आप सबको पता ही होगा प्लास्टिक के पॉट में पानी जल्दी नहीं सूखता है। और मैं अपने टेरेस को वजन से थोड़ा सा बचाना चाहती हूँ, इसीलिए सामने देखिए बहुत सारे प्लास्टिक के पॉट ही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सीमेंट के पॉट नहीं है, सीमेंट के भी पॉट हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मेरे प्लास्टिक के पॉट में नहीं चलते हैं, तो मैं इनको सीमेंट में लगा लेती हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से 2 दिन से इसमें से पानी निकल नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने इस पर वाटरिंग नहीं की है। जब ये इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ सामने ये जो पॉट आपको दिख रहा है, इस टाइप से जब इसकी मिट्टी हो जाए तब आप इसमें वाटरिंग करना, चाहे वो 1 दिन में सूखे या 4 दिन में सूखे, ठीक है। वाटर इसको थोड़ा सा कम चाहिए। सन की मैं बात करूँ, सनलाइट इसको अच्छे से चाहिए, जमकर चाहिए। जितनी भी देर की धूप आपके टेरेस पर, आपके घर में, आपके बालकनी में आती हो, आप उतनी देर की धूप इसे देना, चाहे वो 1 घंटे की हो या 3-4 घंटे की हो, ठीक है। तो प्लांट के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, और पेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए पेट्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास ये 5-6 महीने से है, तो पेट्स का अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें पेट्स मैंने लगा हुआ नहीं देखा है। गार्डन मेरा बड़ा सारा है, बट जिसके पास गार्डन होता है और जिसके पास आंखें होती है उसे सब कुछ दिख जाता है। मोस रोज़ की अगर मैं बात करूँ, मोस रोज़ के प्लांट में पेट्स लगते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगते हैं। इस वाले पे नहीं लगते हैं, ठीक है। रजनीगंधा के इस वाले प्लांट पर, या फिर डे लिली का प्लांट है, या और भी बहुत सारे जो प्लांट है, मेरे ख्याल से उन पर नहीं लगता है। रजनीगंधा और डे लिली मेरे पास है, और भी 1-2 प्लांट है जिनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो मैंने उन पर बिल्कुल भी पेट्स लगा हुआ नहीं देखा है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट पर, बाकी सारे प्लांट पर जब करते हो ना, तो इस पर भी कर दिया करो, क्योंकि मैं अपने गार्डन में सिर्फ महीने में 1 बार ही अपना नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। तो इस पर भी हो जाती है, क्योंकि जब हम गार्डन में आए हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो सारे ही प्लांट पर स्प्रे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसको छोड़ देंगे और बाकी सब पे करेंगे। तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो आप, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हो। जो नीम की पत्तियां होती हैं उसको वाटर में सोक करके उसका भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर स्प्रे कर सकते हो, वो भी बेस्ट होता है। और नीम की खली का, सरसों की खली का, सबका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। बनाना पिल का फर्टिलाइज़र बनाइए। पोटैटो जो होता है उसका पिल जो होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, और उसको डाइल्यूट फॉर्म में अपने प्लांट पर डालते रहिए। यहाँ तक कि आपके पास एप्सम सॉल्ट है, DAP है, NPK है, इन सारी चीज़ों का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हो। आपको ध्यान ये देना है, बदल कर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, और 10 से 12 दिन का गैप देना है। डेली एक ही तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र मत डालना है। सिंपल सी बातें हैं, जैसे हम रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उसी तरह से हमें प्लांट को भी रोज़ एक ही तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बदल कर देना, तभी इसमें ग्रोथ अच्छी आएगी और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छे आएंगे। बहुत कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ तो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइड में जो घंटे का बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना ऑल पर, तभी डेली की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। इंस्टा पे फॉलो करना, इंस्टा की ID है सृष्टि क्रिएटिव गार्डन। और एक और बात मैं बता देती हूँ, मैं महीने में नहीं 1.5 महीने में इसमें मुट्ठी भर कर
1 मुट्ठी भरकर अपना गोबर की खाद डालती हूँ, 1 मुट्ठी भरकर वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और हाफ मुट्ठी भरकर मैं इसमें डालती हूँ अपना नीम की खली। नीम की खली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप गार्डनर हो। नीम की खली ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप उसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।